भाई हुआ क्या है? सब कुछ ठीक है, फिर भी ऐसा लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं है, जैसे कुछ गलत होने वाला है। अरे ओ, दिखता नहीं क्या? अरे गाड़ी के नीचे आ जाती है अभी। अरे क्या दिखता नहीं है? रोड है, आपको रोड समझ रखा है भाई हट, जल्दी चल, हट। आंखें फाड़ के क्या देख रहा है? माँ तेरी हो, माँ तो घर के अंदर रहे। माँ जी आप आइए, आइए आराम से। क्या बहुत जल्दी है तुझे? बुजुर्ग को रास्ता भी पार करने नहीं देगा? इतना टाइम नहीं है तेरे पास? कोई बात नहीं, क्योंकि जो बात मुझे करनी है ना वो इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी, इसलिए मेरी बात कान खोल के सुन ले। अगर सही सलामत यहाँ से वापस जाना है ना तो चुपचाप चल के उस बुजुर्ग से माफी मांग। वो सच में तेरी माँ है क्या, जो तुझे इतना दर्द हो रहा है? मेरी माँ जैसी है वो, और तेरी भी माँ की उम्र की है। जरा सोच, अगर तेरी माँ ऐसे रोड क्रॉस कर रही होती और किसी ने ऐसा किया होता उनके साथ, कैसा लगता तुझे? देखो तुम, चुप चुप, चुपचाप चल के उनसे माफी मांग, वरना ये चाबी ऐसी जगह फेंकूंगा ना कि पूरी रात नहीं ढूंढ पाएगा तू। और जहां जाने की इतनी जल्दी है ना तुझे, आज तो नहीं पहुंच पाएगा। सुना, बता क्या करना है? चल के माफी मांगेगा या फेंकू ये चाबी? अरे भाई हमें देर हो रही है, इसे जाने दो, मैं माफी मांग लेता हूँ। माफी तो इसे ही मांगनी पड़ेगी। भले ही वो औरत मेरी माँ नहीं है, लेकिन इसको देख के लगता है कि किसी औरत की इज्जत नहीं करता होगा। अगर इनकी जगह मेरी माँ भी वहां होती ना तो तब भी यही करता। तुझे इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा मैं। सुना तूने? माफी तो तू मांगेगा, चुपचाप चल के माफी मांग, वरना ये चाबी फेंकूंगा और तू जाएगा पुलिस स्टेशन। हाँ, तुझे घसीटते हुए पुलिस स्टेशन लेके जाऊंगा मैं, क्योंकि अभी जो होने वाला था ना वो बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता, और उसकी तुझे क्या सजा मिलती तू जानता है। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं माफी मांग लेता हूँ। अरे आंटी, मुझे माफ कर दीजिए। चाबी? आंटी आप ठीक है ना? रोक, बड़ी जल्दी है जाने की? पुलिस से भाग के जा रहा है क्या? हिसाब बाकी है, याद रखना। आज अगर मैं किसी मुसीबत में पड़ा ना तो ये बात यहीं खत्म मत समझ लेना। मैं वापस आऊंगा। बहुत पछताओगे कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अगर पछताना ही है तो बात को थोड़ा और बढ़ाते, क्योंकि अभी तक तो मैंने कुछ किया ही नहीं। अभी मैं तुझे भाई रुक रुक भाई, भाग गया। आंटी आप ठीक है ना? नहीं, इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे छोड़ना क्या है? चल मेरे साथ। क्या क्या है? तू बता क्या हुआ है? कब से गुस्सा कर रहा है और ओवर रिएक्ट कर रहा है? वो आदमी गुंडा लग रहा था मुझे। गुंडा ही था वो सही नहीं था वो आदमी। पता नहीं क्यों लगा मुझे कि वो माँ के साथ कुछ भी कर सकता है। अरे भाई तो ओवर रिएक्ट कर रहा है यार। हाँ कर रहा हूँ ओवर रिएक्ट, पर जैसे उसने इनसे बात की ना मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। अरे अच्छा ठीक है, अब तू शांत हो जा। तू शांत हो जा। तू गाड़ी में बैठ। चल चल चल। क्या हुआ? अभी भी दिल घबरा रहा है? हाँ, माँ के लिए मैं माँ को फोन करता हूँ। मोनिशा? हाँ मोनिशा बोलो। क्या? क्या
हरमान, क्या हुआ पुत्र? हाँ? सब ठीक तो है ना? बताइए ना भाई साहब, क्या हुआ? सब ठीक है? बाजी किसका फोन था पापा? बोलिए ना, क्या हुआ? यार बोलेगा कुछ, किसका फोन था? बाजी बताओ ना, तुम हरलीन, क्या एक्सीडेंट हो गया है हरलीन का। एक्सीडेंट? कैसे है वो? ज्यादा चोट आई है क्या उन्हें? मम्मा कहाँ है? बोलिए ना। ओए हरलीन कहाँ है? बता ना हरलीन कहाँ है? सिटी हॉस्पिटल में हरलीन। एक्सीडेंट कैसे हुआ? हरलीन, पापा बाजी को अस्सी में आ रहे हैं। बाजी सुनो, हटो प्लीज। आराम से आराम से। जल्दी सीधा लेकर चलते हैं। एक मिनट रुको। कहाँ जा रहे हैं आप? अभी कोई रुकने का टाइम नहीं, डॉक्टर से बात हो चुकी है हमारी। सिस्टर, इन्हें बिना पुलिस कंप्लेंट FIR के एडमिशन लेने की परमिशन मिल गई है। इमरजेंसी है, लेके चलिए। ले जाइए। एक मिनट डॉक्टर साहब, देखिए आपको जो करना पड़े कीजिए, बट मेक श्योर शी इज ऑल राइट। इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। मेरी बेटी के लिए फैमिली जैसी बहुत अहम हिस्सा है मेरी बेटी की लाइफ का। गेट इट? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। डैड, थैंक्स। अभी मेरे सामने तो ये सब ठीक है, पर जब आरवी आएगा तो ये थैंक्स वैंक्स ये सब मत करना, यू नो। जब वो आएगा उसके सामने तो उसे ऐसे लगना चाहिए कि तुम बिल्कुल टूट गई हो, हरलीन के लिए डर गई हो, राइट? आई मीन टिपिकल रोना धोना एंड ऑल दैट, समझ रही हो ना? समझ रही हूँ डैड। आरवी पर रात हो जाए पहले। सिस्टर, मेरी माँ यहाँ कहाँ ट्रीटमेंट चल रहा है? एडमिट कहाँ है माँ मेरी? प्लीज बताइए, जल्दी बताइए प्लीज। एक सेकंड, आप पहले सांस लीजिए। पहले बताइए क्या नाम है आपकी माँ का और कब एडमिट हुई वो? हरलीन मल्होत्रा, उनका एक्सीडेंट हुआ है, वो यहाँ पे एडमिट है। यस, वो अभी एडमिट हुई है, उनका ऑपरेशन चल रहा है इमरजेंसी रूम में। ऑपरेशन कहाँ है? इमरजेंसी रूम कहाँ है? यहाँ से सीधे जाइए, लेफ्ट में रूम। थैंक यू। सॉरी। माँ, लगता है बेहोशी की हालत में भी ये अपने बेटे की आवाज सुन सकती हैं। लेकिन आज के समय में माँ और बेटे का इतना गहरा रिश्ता कहाँ देखने को मिलता है सर? इनका इनके बेटे के साथ बहुत लगाव लगता है, तभी तो इस कंडीशन में भी ये उसको अपने आसपास महसूस कर रही हैं। आरवी। अरे आप अंदर कैसे आ गए? बाहर जाइए। मुझे मेरी माँ को देखना। देखिए इनके ट्रीटमेंट चल रहा है, आप बाहर जाइए प्लीज। प्लीज डिस्टर्ब मत कीजिए, प्लीज बाहर जाइए। मैं बिल्कुल लेके बाहर जाइए। सॉरी, हाँ प्लीज। माँ मैं आ गया। माँ आरवी, प्लीज आंखें खोलो, मुझे मेरी माँ को देखना है। प्लीज मुझे माँ मैं आ गया हूँ। प्लीज आंखें खोलो माँ। संभालो अपने आप को, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, वो ठीक हो जाएगी। माँ आंखें नहीं खोल रही है, मुझे मेरी माँ के पास चलना है। आरवी, उनका इलाज चल रहा है। प्लीज मुझे मेरी माँ के पास जाने में, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं बस कोने में बैठा रहूंगा, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगा, कुछ टच भी नहीं करूंगा। प्लीज लेकिन मुझे मेरी माँ आरवी सुनो प्लीज, काम डाउन, ठीक हो जाएगा। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा आंटी को, उन्हें कुछ नहीं होगा, इलाज चल रहा है ना, तुम हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा आरवी। हाँ मुझे माँ को कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं होगा, प्रॉमिस यू, तुम हौसला रखो, ओके? हाँ पूर्वी देखो ना माँ को क्या हो गया। मैं कब से आवाज लगा रहा हूँ, मेरी आवाज नहीं सुन रही है। उन्हें कुछ हो तो नहीं जाएगा ना? नहीं आरवी, माँ को कुछ नहीं होगा, तुम हो ना यहाँ, उनके पास हो ना, कुछ नहीं होगा, माँ ठीक हो जाएगी। हाँ पूर्वी अगर माँ को कुछ हो गया ना तो मैं नहीं आरवी, ऐसे कमजोर नहीं पड़ते। हाँ ये आंसू, आरवी तुम्हें हिम्मत रख लिया, नहीं तो माँ को हिम्मत कौन देगा? हाँ माँ का गुरूर हो तुम, कुछ भी गलत होता है ना तुम उसे भी ठीक कर देते हो। माँ ना जल्दी से ठीक हो जाएगी, पर तुम्हें खुद को
संभालना है, माँ के लिए संभालना है। ये तुम्हारी आंखों में आंसू ना उन्हें और दर्द देंगे आदमी। प्लीज रो मत, हिम्मत रखो ना, स्ट्रॉन्ग हो तुम। पूर्वी तुम्हें पता है मेरी माँ मेरे लिए सब कुछ है, मेरी भगवान है मेरी माँ। इनके बिना कुछ भी नहीं हूं मैं जिंदा हूं तो सिर्फ इन्हीं की वजह से। एक वक्त था जब मेरे पास कुछ नहीं था, सब कुछ खत्म हो गया था, मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बचा था। उस वक्त माँ ने मुझे वापस जिंदा किया, मैं अपनी माँ के लिए जीता हूँ। प्लीज पूर्वी, इस माँ को कुछ नहीं होना चाहिए। नहीं होगा। जिस माँ के पास इतना प्यार करने वाला बेटा है ना, वो खुद को कुछ नहीं होने देगी, क्योंकि वो तुम्हें दर्द नहीं दे सकती आदमी। कुछ नहीं होगा, माँ ठीक हो जाएगी, सच्ची। पक्का ना? क्योंकि अगर कुछ हो गया तो जी नहीं पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा पूरी। आदमी नहीं, ऐसी बातें नहीं करते। तुम्हारी सारी बातें माँ को दुख देगी। मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं माँ को कुछ नहीं होने दूंगी। सच कह रही हूँ? सच कह रही हूँ, मैं माँ को कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ नहीं होगा उन्हें। सच, ये सच कह रही है, ये माँ को कुछ नहीं होने देगी। आरवी, इसी ने माँ को मारने की कोशिश करी है। अब शुरू होगा वो असली खेल, वो खेल जो मैंने खेला है, और इसमें जीत होगी मेरी बेटी की और हारेगी ये पूर्वी। सिस्टर हरलीन कहाँ है? हरलीन मल्होत्रा। हरलीन भरजाई जी हमारे सिस्टर कहाँ है? वो कहाँ है? माँ, हरलीन मल्होत्रा कहाँ है? आप सब हरलीन। अरे हाँ उन्हीं के लिए आए। कहाँ है वो वहाँ इमरजेंसी रूम में लेफ्ट में है। लेफ्ट यहाँ से? क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? पीछे एक मिनट सुनिए, पीछे देखिए, ये आपके साथ है ना? इनकी तबीयत ठीक नहीं है। बाबूजी, 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 बाबूजी क्या है? बाबूजी क्या है? बाबूजी क्या हो गया? बाबूजी को, बाबूजी क्या हो गया? हेलो डॉक्टर, रिसेप्शन पे पेशेंट की तबीयत बहुत खराब हो गई है, उनके चेस्ट में बहुत पेन हो रहा है। पानी लेके आओ प्लीज। जल्दी पानी लेकर आओ। पानी, पानी, बाबूजी, पानी कहाँ है? अरे प्लीज कॉल द डॉक्टर नर्स प्लीज। बाबूजी आंखें खोलिए। दीपिका कहाँ रह गई? कुछ नहीं हुआ। हाँ प्लीज जल्दी जल्दी डॉक्टर साहब प्लीज देखिए क्या हो गया मेरे बाबूजी को। वार्ड बॉय, स्ट्रेचर लाओ। मैं लेके आता हूँ फास्ट। अरे पेशेंट कहाँ पे है? तुम क्या बोले जा रही हो? इसने माँ को मारने की कोशिश की। कहना क्या चाहती हो तुम? सॉरी, आई नो ये वक्त नहीं है ये सब बातें करने का। आंटी की ऐसी हालत है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, बोला भी नहीं जा रहा है, पर आई एम सॉरी। मैं से चुपचाप बैठ के ना ऐसे झूठ नहीं सुन सकती। जो बोलना है साफ साफ बोलो। साफ साफ तो मैं बोल दूं आरवी, पर क्या फायदा? तुम्हें तो लगेगा मैं बस गुस्से में बोल रही हूँ, मुझे ही गलत समझोगे ना। मैंने कहा ना जो बोलना है बोलो। मोनिशा, नहीं, मैंने जो देखा उसके बाद अगर मैं चुप बैठ गई ना तो ये गलत होगा डैड, और आप जानते हैं गलत ना मैं करती हूँ ना मैं होते हुए देख सकती हूँ, इसलिए मुझे आरवी को सच बताना पड़ेगा डैड। आई हैव टू। ये सब क्या हो रहा है? क्या सच बताना है तुम्हें? आरवी यही सच कि हरलीन आंटी का एक्सीडेंट इस पूर्वी की वजह से हुआ है। आज आंटी की अगर ये हालत है तो सिर्फ और सिर्फ इस पूर्वी की वजह से। ये झूठ है। मैं झूठ बोल रही हूँ? तुम ही चाहती थी ना कि हरलीन आंटी तुम्हारे साथ मंदिर जाए, और हरलीन आंटी तुम्हारे साथ गई भी, पर फिर वहां जाके क्या हुआ? हरलीन आंटी को तुमने अकेला क्यों छोड़ा? वो मंदिर के बाहर अकेले क्यों आए ताकि उनका एक्सीडेंट हो जाए? क्या? हाँ, और गॉड नोस तुम एक्सीडेंट की वजह ना हो, पर तुम ही ने प्लान किया ये सब। तुमने आंटी को मारने की कोशिश करी पूरी प्लानिंग के साथ।
ऐसा नहीं हो सकता मोनिशा। देखो तुम भाभी पे बेकार में इल्जाम मत लगाओ। हम सब जानते हैं भाभी हमसे कितना प्यार करती है, इनफैक्ट पूरी फैमिली से कितना प्यार करती है। और तुम कह रही हो कि बड़ी माँ की हालत की वजह भाभी। तुम चुप रहोगे? अरे मैं क्यों? तुमसे कोई बात नहीं कर रहा है युग। मोनिशा जस्ट स्टे आउट ऑफ इट। अरे मैं सही कह रही हूँ, आंटी का एक्सीडेंट नहीं हुआ है, ये इसने करवाया। नहीं नहीं नहीं, ये सच नहीं है आरवी। क्या बोली जा रही है ये तुम क्या बोले जा रही हो मोनिशा? एग्जैक्टली यार, भाभी ऐसा क्यों करेगी? भाभी ने तो हमेशा हमारी फैमिली को सेव किया, भाई हमेशा बचाया हमें, और ये कह रही है कि भाभी नहीं। देखो तुम ना, तुम मोनिशा एक मिनट, लुक मुझे ये सब में बीच में नहीं बोलना है, पर अब जब सारी चीजें सामने आ रही है तो मैं बताता हूँ कि एक्चुअली वहाँ क्या हुआ था। बिकॉज मैं खुद वहाँ मौजूद था मोनिशा के साथ, और मैंने देखा कि हरलीन अकेले रोड क्रॉस करके आ रही। इससे ये थोड़ी प्रूव होता है कि भाभी जिम्मेदार है बड़ी माँ के एक्सीडेंट की। हरलीन आंटी तुम्हारी माँ है? तुम्हारी माँ का मतलब? हरलीन आंटी तुम्हारी माँ नहीं है, वो आरवी की माँ है, तो इसलिए तुम बीच में मत बोलो। देखो उसकी हालत, और उसकी हालत ऐसी क्यों है? आरवी उनसे इतना प्यार करता है कि उनके लिए जान दे सकता है, उन पे खरोच तक बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो तुम चुप रहो। मोनिशा तुम नहीं, तुम हरलीन आंटी से उतना प्यार नहीं करते ना कर सकते हो जितना आरवी करता है। मैं थी वहां, मैंने देखा क्या हुआ। आरवी से पूछो, इससे पूछो कि हरलीन आंटी मंदिर के बाहर अकेले क्या कर रही थी, क्यों नहीं थी उनके साथ, पूछो इससे। देखिए, इन्हें हार्ट अटैक तो नहीं हुआ है, लेकिन स्ट्रेस जरूर हुआ है। स्ट्रेस की वजह से इनकी ये हालत हुई है। आप प्लीज कोशिश कीजिए कि इन्हें स्ट्रेस से बिल्कुल दूर रखिए। यस डॉक्टर, वो परजाई जी के एक्सीडेंट की न्यूज मिली तो थोड़ी टेंशन आ गई। लेकिन इनकी कंडीशन अभी ठीक तो है ना डॉक्टर? कोई टेंशन की बात तो नहीं है ना? टेंशन की कोई बात नहीं है, लेकिन आप इन्हें जितना हो सके तनाव से दूर रखिए। और डेफिनेटली ये कुछ बोल ही नहीं रहे। ये अभी सो रहे हैं, और इनके लिए सोना बहुत अच्छा है ताकि ये जल्दी रिकवर कर सके। यस डॉक्टर। पाजी आप परजाई जी के पास जाओ, यहाँ पे मैं हूँ। कैसी बात कर रहा है तू? मैं ना बाबूजी को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला हूँ। रिलैक्स। इनको क्या है, दवाइयों का हैवी डोज है, इसलिए होश में आने के लिए इनको कम से कम आधा घंटा लगेगा। बाकी वैसे ये ठीक है, आप तब तक अपनी वाइफ से मिल लीजिए। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर, बट श्योर ना ये डॉक्टर की बात पे तो विश्वास कर ही सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। चिंता की कोई बात। पाजी आप परजाई जी के पास आओ। ख्याल रखना। आइए प्लीज। दो जवाब पूर्वी, दो। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों हरलीन आंटी को अकेले छोड़ा? क्या बिगाड़ा उन्होंने तुम्हारा? किस बात का बदला ले रही हो? आरवी ने आज तक तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन किसी के साथ कुछ गलत किया जिस बात का बदला तुम ले रही हो? खुशी का बदला ले रही थी तुम? ये क्या बकवास कर रही हो? मैं बकवास नहीं कर रही हूँ। हम सब जानते हैं कि तुम अपने परिवार के लिए किस हद तक जा सकती हो, तो डोंट यू डेयर। मेरी बातों को बकवास तो तुम बिल्कुल मत बोलना पूर्वी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या बोल रही है? मेरी बहन खुशी थी, वो इन सब चीजों में बीच में कहां से आई? युग, खुशी को फोन लगा। आरवी, फोन लगा खुशी को। पर क्यों? युग, मैं कह रहा हूँ ना, खुशी को फोन मिला। ये क्या बोल रहे हो तुम? खुशी दी को फोन क्यों लगवा रहे हो? तुम्हें ऐसा लग रहा है सब मैंने ही किया है? ये लगा ना तीर सही निशाने पर। आरवी को मेरी बातों पे यकीन हो रहा है। हेलो, हु इज देयर? कौन बोल रहा है? पूर्वी ऐसा नहीं कर सकते। आरवी, मैं सच कह रही हूँ। तुम मेरा छोड़, डैड भी तो बोल रहे, उन्होंने भी देखा। तुम पूर्वी ऐसा नहीं कर सकती। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? प्रूफ चाहिए तो ठीक है, मैं साबित करूंगी। और तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि जितना प्यार तुम हरलीन आंटी से करते हो, भले उससे ज्यादा नहीं, पर उतना प्यार मैंने भी उनसे किया है। मेरे लिए भी वो माँ जैसी ही है। मैंने हमेशा उनकी इज्जत की, हमेशा उन्हें माँ की नजरों से ही देखा है। तुम्हें अंदाजा भी है, जब मैंने हरलीन आंटी को सड़क पे देखा तो मेरा क्या हाल हुआ था। मैं उन्हें तकलीफ में बिल्कुल नहीं देख सकती, इसलिए जिसने भी उनके साथ ये किया है ना, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, चाहे वो तुम्हारी सो कॉल्ड बीवी क्यों ना हो। मुझे पता है इस लड़की का कोई ना कोई मकसद है सबके पीछे। प्रूफ चाहिए ना? ठीक है,
वेट एंड वॉच पे लेकर आऊंगी। अच्छा वो आप लोग आ गए। क्यों, क्या हुआ? हरलीन ठीक तो है ना? क्या हुआ मोहन? क्या हुआ? मौन बोलोगी क्या बात है? बोल तो मैं रही हूँ चाची, पर यहाँ कोई यकीन करे तब ना। हुआ क्या है? वही जो नहीं होना चाहिए था दी। और अंकल मैं कह रही हूँ, आर्या मेरी बात नहीं मान रहे, लेकिन कल बहुत पछताएगा। प्लीज बताओ कि हुआ क्या है। बात यही है कि पूर्वी ने हरलीन आंटी को मारने की कोशिश करी। आज उनकी जो हालत है वो स्पूर्वी की वजह से। और मैं इस बात को साबित करके रहूंगी। जा रही हूँ मैं सबूत लेने, चाहे मुझे वहां मंदिर में पंडित से बात करनी पड़े, वहां लोगों से बात करनी पड़े, जो भी करना पड़े, लेकिन मैं सबूत लेकर आऊंगी। मैं प्रूफ करके रहूंगी जो हो रहा है इस लड़की की वजह से हो रहा है। मनुष्य मोहन, पूर्वी ने माँ को मारने की कोशिश की। मैं नहीं मानता। ये नहीं हो सकता। मत मानिए आप लोग, लेकिन मुझे मेरी बेटी पर पूरा विश्वास है। आप लोग अभी नहीं समझ रहे, लेकिन बहुत जल्द समझ में आएगा जब सारी सच्चाई आप लोगों के सामने आएगी कि आज जो भी हुआ वो इस लड़की की वजह से हुआ है। चाचू, पापा, चाची, भाभी, मैंने कुछ नहीं किया। मैं ये सब सपने में भी नहीं सोच सकती हूँ। मैं माँ के साथ ऐसे क्यों करूँगी? वो पता नहीं मोनिशा के दिमाग में क्या आ गया। वो मुझ पे ऐसे शक क्यों कर रही है? नहीं मोहन, जो ये सब बोल कर गई है, चाचू ये सब बोल कर गए हैं, उसके बाद मुझे भी शक हो रहा है कि ये सब पूर्वी तुमने किया है।